इमरान खान ने बजट के बाद कौमी असम्बली की तहलील की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, बजट के बाद असम्बली की तहलील के पीछे बदनीयती नजर आ रही है। आप इलेक्शन लड़ें, जीत जाए तो बजट बना लें। 14 मई से पहले कौमी असम्बली तहलील हो तो पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वरना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बजट निगरान हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते। पीटीआई कहती है मई में असम्बलियां तहलील करें, हुकूमत का मौक़िफ़ है बजट के बाद ये मामला हो। 30 जून तक बजट दिया जाता है। अगस्त में सारी असम्बलियां मुद्दत पूरी कर रही हैं। 12-13 जुलाई या 12-13 अगस्त में कितना फर्क है? नून लीग सिंध या बलोचिस्तान असम्बली तहलील नहीं कर सकती। पीटीआई बजट पर मान जाए तो लाहे अमल बनाया जा सकता है। Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified through selfless performance of the duties entrusted to us within the confines of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। रियासत का महवर अवाम है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ ने काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी हमारी जिम्मेदारी है। दुश्मन रियासती और समाजी हमआहंगी को मुतासिर करना चाहता है। इस ज़मन में हकीकत और इबाम में वाज़ेह फर्क रखना होगा। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की कराची में एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में हल्की बारिश। बफर जोन, हाईवे, सोहराब गोट, अब्बास टाउन के इलाकों में बादल बरसे। मौसम खुशगवार। सोहराब गोट में काली घटाएं छाई रहीं। बारिश के बाद हब नदी में निचले दर्जे का सैलाबी वेला। नदी में बनाए गए कॉजवे में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया ने मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची से बलूचिस्तान जाने वाले ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। सैलाबी रेले में बहने से 50 से जायद बकरियां हलाक। खैरपुर में मुसलाधार बारिश और आंधी से तबाही। आम के दरख्त जड़ों से उखड़ गए। आम की फसल को शदीद नुकसान। बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे से बिजली बंद। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए 7 घंटे से जायद ऑपरेशन। पुलिस और एंटी करप्शन हुक्काम साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार न कर सके। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी से ज़हूर इलाही हाउस का दरवाजा तोड़ा। एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। 3 बार घर में सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने दरवाजे और शीशे भी तोड़ डाले। परवेज इलाही हाथ न आए। परवेज इलाही के खिलाफ गुजरांवाला में एक और मुकदमा दर्ज। पुलिस की टीम ज़हूर इलाही हाउस आकर वापस चली गई। वफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर छापे से लाताल्लुकी का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, एंटी करप्शन ने छापा मारा। वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब की निगरान हुकूमत को जवाब देना चाहिए। हमने उसके प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, पंजाब पुलिस खुद से सारा काम कर रही है। परवेज इलाही सारा दिन लाहौर फिरते रहे, वहां से गिरफ्तार करते। घर का दरवाजा तोड़ना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना अच्छी बात नहीं। शाह महमूद कुरैशी की परवेज इलाही खानदान से मुलाकात। कहा, मुज़ाकरात के साथ गिरफ्तारियां समझ से बालातर हैं। निगरान वज़ीर आला, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर मुल्क में नहीं। इसहाक डार ने वफाकी हुकूमत का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। इसहाक डार ने पंजाब की निगरान हुकूमत पर इल्जामात लगाए। सवाल उठते हैं, मोहसिन नकवी वाक़े की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं? शहबाज शरीफ लाताल्लुकी का इजहार करते हैं तो निज़ाम कौन चला रहा है? वज़ीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से राबता। कहा, परवेज इलाही के घर कार्रवाई से वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। पीटीआई के जज्बात से क़यादत को आगाह करूंगा। कानून सबके लिए बराबर है। हमने हमेशा कानून का सामना किया। परवेज इलाही भी तहकीकाती इदारों से ताउन करें। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, पुरअमन लोग ज्यादा देर पुरअमन नहीं रहेंगे। इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो मुल्क में श्रीलंका से बुरा हाल होगा। अवाम को जो गुस्सा है वो इलेक्शन में निकलेगा। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इन्हें डर है इमरान खान आ जाएगा। लोग सड़कों पर निकल आए तो किसी के काबू में नहीं रहेंगे। हुकूमत को डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं। इमरान खान का पीर को लाहौर में रैली निकालने का ऐलान।
मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान और इसे मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक हैं। सास, दामाद और बच्चों के माली मफादात की खातिर फैसले हो रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा घिनौना अदालती मजाक नहीं हुआ। रिटायर्ड अफराद ताकत के नशे में कैसे इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। नवाज शरीफ चुप है, मगर साजिश करने वालों का गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात को सबोटाज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। आइन के दायरे में इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज की इजलास में शिरकत। ज़राए के मुताबिक शुरका ने कहा, मुल्क में फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते। IMF फंड मिलने के बाद मुल्क में इलेक्शन का फैसला होगा। इंतखाबात से पहले अवाम को रिलीफ देने के लिए पॉलिसी लाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत जल्द अवामी रिलीफ की खुशखबरी देंगे, अवाम की मुश्किलात कम होंगी। मामले खुसूसी अता तारड़ का नजम साकिब की ऑडियो के फ्रांसिक का मुतालिबा। कहा, साकिब निसार के बेटे ने टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए लिए। क्या साकिब निसार के बेटे की ऑडियो की तहकीकात होंगी या नहीं? हाफिज अब्दुल्ला बोले, इमरान खान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला खुद सादिक और अमीन नहीं। सोमो नोटिस सिर्फ कमजोर सिविलियन और सियासतदानों के लिए होता है। शाहिद खाकन अब्बासी ने मुल्क की लीडरशिप की अहलियत पर सवाल उठा दिए। मुल्क के मौजूदा निजाम को भी नाकाम करार दे दिया। कहा, तमाम सियासी जमातें मिलकर भी 10 रुकनी काबीना नहीं बना सकती। ऐवान में ऐसे लोगों को लाया गया जिनकी अहलियत और काबिलियत नहीं। मस्तूई लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई। इदारे एक दूसरे के सामने हैं। बदकिस्मती से सब तमाशाई बने हुए हैं। मुल्क में नए सूबे बनाने चाहिए। ये निजाम नहीं चल रहा। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, मसाइल हल नहीं हो सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। पाक फौज के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। यहाँ पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी है। फौज हमारे अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है। कायद के नजरिए में जात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम होने वाले अमन को मुतासिर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं मावरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। शाहिद खाकन अब्बासी का हुकूमती आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी का दावा। कहा, 84 अरब रुपए की स्कीम में 20 अरब चोरी हुए। आटा स्कीम में से गरीब आदमी को क्या मिला? मुल्क में महंगाई की शरह 35% से बढ़ गई। शरह सूद 21% तक बढ़ाने का भी फायदा ना हुआ। वजारत खजाना ने अप्रैल की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, गुज़श्ता साल की निस्बत खाने पीने की अशिया की कीमत 17% बढ़ी। वफाकी अखराजात में 600 अरब रुपए इजाफा हुआ। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क जहां फंस चुका है इससे निकलने में 1-2 साल लगेंगे। हर साल 20 से 25 अरब डॉलर वापस करने हैं। हमारा आसान तरीका है, एक मुल्क से लेकर दूसरे मुल्क को पैसे दे देते हैं। बहुत अरसा ये कर लिया, दुनिया पैसे देने के लिए राजी नहीं। सिस्टम बचाएंगे तो रियासत नहीं बचा सकते। यही निजाम चलता रहा तो मुल्क भंवर से नहीं निकल सकेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस्लामाबाद, लाहौर और सरगोधा में रियल एस्टेट कारोबार पर असरअंदाज होने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया। कहा, सिकंदर सुल्तान राजा और उनके बड़े बेटे के असासों की तफसीलात दी जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ब्यूरोक्रेसी में मौजूद अपने रिश्तेदारों की मनपसंद ओहदों पर तायुनाती का भी इल्जाम।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अदलिया का काम कानून बनाना नहीं, आइन की तशरीह करना है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। आइन ने सुप्रीम कोर्ट को जिंदगी दी है। आप इस इदारे से नहीं लड़ सकते जो आपका खालिक है। आप अपनी मर्जी का बेंच नहीं बना सकते, आइन के खिलाफ फैसले नहीं दे सकते, अच्छे भले मुल्क के चलते वज़ीर आज़म को नाअहल नहीं कर सकते। जहां हर इलेक्शन चोरी हुआ हो, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? विफाकी वजीर सालिक हुसैन ने कहा, ज़हूर इलाही हाउस पर जो हुआ अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहकीकात कराने का कहूंगा। परवेज़ इलाही फैमिली ने घर के अंदर सियासत करने की कोशिश की। परवेज़ इलाही की साली और मेरी फुप्पो ने बताया कि परवेज़ इलाही हमारे घर हैं। एक मौसूफ बाहर बैठे सारा दिन ट्वीट करते रहे। दूसरा, मुझे कल नजर भी नहीं आया, मुझे छापे के हवाले से इल्म नहीं था। चौधरी शुजात वाक़े पर गमज़दा हैं। मुनिस इलाही ने कहा, इमरान खान दुरुस्त कहते हैं, मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई। वालिद को जिस मुकदमे में गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, उसमें जमानत हो चुकी है। अहलिया और बच्चों को कहा, पुलिस से ताउन करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान दौर में हमारे लीडर्स हिम्मत से गिरफ्तारियां देते थे। इमरान खान और परवेज़ इलाही गिरफ्तारी के डर से भाग जाते हैं। परवेज़ इलाही के घर छापा नहीं मारना चाहिए था। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होना दुरुस्त नहीं। इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग के डिक्लेयर्ड शहनशाह हैं। उस्मान बुज़दार और फराह खान के जरिए तारीखी करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। चौधरी एतजाज एहसन ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात से निकलना चाहती है। परवेज़ इलाही के घर छापे से मामलात मजीद खराब होंगे, ये मत सोचें, इस फिल्म से लोग डर जाएंगे। सब कुछ 14 मई इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है। अब मुमकिन नहीं रहा कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हो। परवेज़ इलाही के घर छापे पर तौहीन अदालत का केस बनता है। पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ? परवेज़ इलाही के घर छापे की क़यादत करने वाले एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकासुल हसन का सवाल पर जवाब। कहा, वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऑपरेशन में कोई हाथ नहीं। हम कहें कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी है तो ये गलत बात होगी। परवेज़ इलाही की गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, केस के मेरिट पर जाए बगैर 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। परवेज़ इलाही 6 मई तक मुतल्लिका अदालत से रुजू कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक और हक़ खुद इरादियत के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी पास आउट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रेट शेरमैन ने कहा, इमरान खान से डील करना मुश्किल, शहबाज शरीफ से डील करना आसान है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में तय हैं। पाकिस्तान के लिए वक्त पर आईनी और शफाफ इंतखाबात से ज्यादा कुछ अहम नहीं। इलेक्शन जीतने वाले को हुकूमत करने देने से ज्यादा कुछ अहम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अदालत का फंड जारी करने का हुक्म सूबाई इंतखाबात के लिए जरूरी है। तहरीक इंसाफ ने नई मर्दमशुमारी को तबाहकुन करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, कराची की 1 और पंजाब की 7 कौमी असम्बली की नशिस्तें कम की जा रही हैं। मर्दमशुमारी का सारा अमल ही मुतनाज़ी और नाकाबिल यकीन है। सिर्फ इंतखाबात रुकवाने के लिए गलतियों से भरपूर प्रोसेस इख्तियार किया गया। मर्दमशुमारी से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचेगा।
जमात इस्लामी को भी मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। हाफिज नईम ने कहा, कराची में आधी आबादी को गिना ही नहीं गया। जब तक कराची की गिनती पूरी नहीं होगी मर्दमशुमारी जारी रखी जाए। 2017 में मर्दमशुमारी की मंजूरी गलती थी। कोयटा में बलूचिस्तान बार काउंसिल के ज़रिए एहतमाम कन्वेंशन। एलामी में कहा, चीफ जस्टिस की मुकम्मल सवाबदीद को रेगुलेट करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत को फाल बनाया जाए। जमहूरियत की मजबूती के लिए मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराए जाएं। परवेज इलाही के घर छापे के दौरान मुजाहमत पर परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुकाम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। 50 से जायद अफराद नामजद। परवेज इलाही के घर से गिरफ्तार 17 अफराद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 17 अफराद को जेल भेज दिया गया। 2 घरेलू मुलाजिमीन मुकदमे से डिस्चार्ज। जब पथराव शुरू हुआ तो वहां से मैं जब भागा हूं तो भागते भागते मेरे सर में बहुत भारी पत्थर लगा। जब पत्थर लगा तो मैंने अपने सर को चेक किया तो खून निकलना शुरू हो गया। जब खून निकला तो मैं फौरन वहां से भागा हूं अपनी गाड़ी की तरफ। मैं भाग के अपनी गाड़ी के पास जब आया तो मेरी गाड़ी के भी शीशे टूट चुके हुए थे। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे के दौरान पत्थर लगने से हम न्यूज लाहौर के कैमरामैन जख्मी। इकबाल सिंधु के सर पर जख्म आया, 4 टांके लगे। मुल्क में एक और सैलाब का खतरा। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, मुल्क में 5 मई तक बारिशों की पेशगोई है। फसलों को नुकसान हो सकता है। शदीद माहौलियाती वाकयात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हम पहले ही गुज़श्ता साल की सैलाबी तबाहकारियों के बाद बहाली के मरहले में हैं। कराची के 3 बड़े नालों की सफाई मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, गुजर, औरंगी और महमूदाबाद नाले की सफाई मुकम्मल हो गई। जहां सफाई की जरूरत है वहां फौरी काम शुरू किया जाए। बारिशों की सूरत में पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। किश्तवाड़, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। ठट्ठा के साहिली इलाकों में भी बादल बरसे। माहीगीरों को समंदर जाने से रोक दिया। किश्तवाड़ में बारिश के बाद 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। निरा गाजी खान, बहावलपुर, विहाड़ी समेत पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लिया, अहमदपुर, शर्किया, कहरोड पक्का, लियाकतपुर में बादल बरसे। बत्तोकी और समंदरी में भी बारिश। बादल बरसने से गंदम की तैयार फसल को नुकसान, पैदावार कम होने का खदशा। कराची में 5 साला बच्ची की कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन ने पीडियाट्रिक ओपन हार्ट सर्जरी का संग भी लबूर कर लिया। बच्ची ऑपरेशन के बाद सेहतयाब होकर घर मुंतकिल हो गई। हैदराबाद में कुत्तों के काटने से बच्ची समेत 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। बुजुर्ग शख्स बच्चों को बचाने के दौरान हमले का शिकार हुए। तौबी में जमीन के तनाजे पर 3 अफराद कत्ल। चाचाजाद भाइयों की फायरिंग से भाई बहन समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। 1 जख्मी हो गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में तेज रफ्तार कार 2 जाने ले गई। सुपर हाईवे पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद जान बहक। लकी मरबत में शहीद होने वाले जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खान। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। स्कूल है या खंडर, कराची के इलाके कोरंगी में सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। बेंच, पंखे, साफ पानी, यहां तक कि वॉशरूम भी नहीं। बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर। मुल्क भर में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। गुजरांवाला में 50,000 से जायद बोरियां पकड़ी गईं। पिंडी भटिया में 40,000 से जायद बोरियां बरामद। फोटाबास में 26,000, चिनियोट में 18,000 थैले पकड़े गए। रिचकोट में 200 मन से जायद गंदम बरामद की गई। मुल्क भर में ANF का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर मुसाफिर बस में सवार खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 9 किलो मुनशियात बरामद। सियालकोट, पेशावर और कोयटा से भी मुनशियात स्मगलर्स गिरफ्तार।
खबरदार होशियार, लाहौर में पीठ से बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2000 जुर्माना होगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस का 17 खुसूसी टीमें तैनात करने का प्लान। पुलिस के मुताबिक लाहौर में रजिस्टर्ड गाड़ी मोटरसाइकिलों की तादाद 75 लाख से जायद। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 9 लाख शहरियों के पास। 1 तोला सोना 2,19,500 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए इजाफा। पेशावर के शहरी मुर्दा मुर्गियां खाने से बच गए। महकमा खुराक ने हजारों मुर्गियां बरामद कर लीं, मुलजिम गिरफ्तार। साहिवाल में मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइज पर लाखों की डकैती। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू 17 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मरीम नवाज के ट्विटर फॉलोवर्स में 14,000 से जायद की कमी। इमरान खान के 12,000 के करीब फॉलोवर्स कम हुए। शहबाज शरीफ के 8,000 और बिलावल भुट्टो के 6,000 से जायद फॉलोवर्स कम। पाक रज़ाइया का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन। तीसरा मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। पाक रज़ाइया का C-130 तैयारा सूडान से मजीद शाम में पाकिस्तानियों को लेकर वापस कराची पहुंच गया।